बात करेंगे नरेंद्र मोदी की नारी वंदना की। अब नारी वंदना बीजेपी की और घर घर सिंदूर पहुंचाने की बीजेपी की जो मुहिम है, जो नरेंद्र मोदी की विकास की स्कीम है, उनको अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर एक धाकड़ की वीडियो आपके पास आ गई होगी, बांदा की वीडियो आपके पास आ गई होगी, ऑफिस की बीजेपी के की, बलिया के एक नेता की आपके पास वीडियो आ गई होगी। और उससे पहले आपने देखा होगा कर्नाटक में रमन्ना की वीडियो, जो एचडी देवगौड़ा का चिराग है और जिसका हाथ पकड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे थे उसे जिताने की। जब उसकी वीडियो आई तो देश में तहलका मच गया। उसकी लगभग 2000 के करीब या 200 के करीब फ़ोटो आए थे और लगभग 50 वीडियो आई थी। वो कहाँ है आज? भारत का सांसद है। और अब जो एक आई है, होड़ लगी हुई है बीजेपी के हर नेता में कि कौन सबसे बड़ा धाकड़। तो अब सबसे बड़ा धाकड़ निकला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बीजेपी की एक नेता का बेटा। और जब उसकी एक वीडियो वायरल हुई तो लाइन लग गई और 130 वीडियो उसकी जो वायरल हुई है, वो अलग अलग लड़कियों के साथ दुराचार करता था और उनकी वीडियो बना करके अपनी पत्नी को दिखाता था। और अगर पत्नी उसका विरोध करे तो पत्नी को मारता था, पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। ये है मोदी जी का नारी वंदना, ये है मोदी जी का विकास, ये है पूरी बीजेपी का और आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा जो आप देखा। और ये नालायक, ये चरित्रहीन लोग, ये आएंगे आपके घर नरेंद्र मोदी जी के नाम का सिंदूर लेकर के। हर घर सिंदूर बांटने के लिए बीजेपी के ऐसे चरित्रहीन, ऐसे नालायक जब कार्यकर्ता आपके घर पहुंचेगा तो सोचो आपके घर का माहौल कैसा होगा। तो अब ये आपको सोचना है कि क्या ऐसे नेताओं का स्वागत किस तरीके से करना है। हमारी माताओं बहनों ने तो सोच लिया है कि उनके पास चप्पल और झाड़ू तैयार खड़ी है, तैयार है उनका स्वागत करने के लिए, और उसकी जो वीडियो आनी शुरू हो चुकी हैं। अब आपके पास एक बचते हैं हमारे जो भाई बंधु हैं। आप क्या करेंगे अगर आपके घर ये पहुंचेंगे? तो अगर किसान हैं तो आप जानते होंगे सांता क्या चीज़ है, उससे स्वागत करना है आपको। अब ये जब से नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि मेरी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ता है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के रगों में तो गरम सिंदूर दौड़ गया। शायद लगता है वो गरम सिंदूर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की रगों में भी दौड़ने लगा है, जिसका ये परिणाम सामने आने लगे हैं। और अब धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। इस तरह का इनका चाल चरित्र चेहरा है। पूरी बीजेपी चुप है। जो जरा जरा सी बात पर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट करती थी, आज वो स्मृति ईरानी कहाँ हैं? बीजेपी के अंदर जितनी महिलाएं सांसद और विधायक हैं, वो आज चुप क्यों हैं? मैं जवाब चाहता हूं उन सांसदों से, विधायकों से, कि आप तो महिला हैं, क्या महिलाओं के सम्मान के लिए भी नहीं बोलेंगी? आप चुप रहेंगी? आप अब बीजेपी से महिलाओं को, अपनी महिलाओं को बचाओ। जो महिलाएं बीजेपी के अंदर जाएंगी उनका शोषण इस तरह होता है। अब तो आपको पता चल गया कि बीजेपी के नेता किस तरीके के चाल चरित्र चेहरे का उनका है। अब महिलाएं इनसे दूर रहेंगी और नरेंद्र मोदी चुप है।
अब तो नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि आपके नेता क्या कर रहे हैं। किसी को पार्टी से नहीं निकालते, किसी को सजा नहीं दिलवाते, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये है नरेंद्र मोदी का चेहरा। पूरी बीजेपी चुप है। एक वो भट्टे का मुंशी है, वो भी नहीं बोल रहा। जो इनके प्रवक्ता हैं अब इन्हें बचाने में लग गए हैं टीवी पे बैठ करके। भारत का दलाल मीडिया चुप है इन बातों पर। ये इनको तो, दलाल मीडिया को तो कम से कम अब शर्म आनी चाहिए। जो एंकर महिलाएं हैं कम से कम उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल करें, बीजेपी से सवाल करें इस मुद्दे पर। लेकिन नहीं, दलाली इतनी ज़्यादा खाली है कि चाहे वो कुछ भी करें, इनकी जुबान नहीं खुल सकती उनके खिलाफ। तो साथियों, मैं ये बताने के लिए आपके बीच आया था, लेकिन इसमें आपको सोचना जरूर पड़ेगा। कहाँ हैं बीजेपी के प्रवक्ता, कहाँ हैं बीजेपी के नेता, कहाँ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? अब तो जवाब दो। चिन्मयानंद को आपने बचा लिया, सेंगर के बारे में, सेंगर को कितना बचाया गया आपके माध्यम से। हाथरस में क्या हुआ, आपने वहाँ के बनारस के बलात्कारियों को फूल माला पहना करके उनका स्वागत करा लिया। अब एक बार अगर बीजेपी में हिम्मत है तो एक बार धाकड़ का स्वागत और करें, बलिया वाले अपने नेता का स्वागत करें, बांदा के उस नेता का स्वागत करें जिसने बीजेपी का दफ्तर का उद्घाटन किया। अब मैनपुरी के इस लड़के का स्वागत करें जिसने पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 130 अश्लील वीडियो जिसकी सामने आई है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का इसने नाम कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा नालायक बीजेपी के नेता हैं। और जो निकल के आ रहा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, सबको बचाने में लगी है बीजेपी। और वो एक से एक विकास पैदा करते जा रहे हैं, एक से एक नरेंद्र मोदी की नारी वंदना करते जा रहे हैं। ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। अब तो लगता है जो बीजेपी में जाएगा, और महिलाओं को तो खासकर बीजेपी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर मैं महिलाओं के सम्मान के लिए बता रहा हूँ, अगर महिलाएं बीजेपी की तरफ जाएंगी तो उनके चरित्र पर भी लोग गलत कमेंट करेंगे, गलत दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ अपने चरित्र को बचाइए, अपने चरित्र पर उंगली मत उठने दीजिए, बीजेपी से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये कार्रवाई नहीं करेंगे। इनका तो पुराना इतिहास है कि जो जितना चरित्रहीन है, जो जितना नालायक है, उसको उतना ही ज़्यादा प्रमोशन बीजेपी में मिलता है।